पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे HyperOS 3.1 का एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसके जब भी अपडेट आते हैं ना जो कि प्योर CN की तरफ से होता है मुझे पसंद आता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि बाकी अदर रोम में आपको देखने को नहीं मिलता। और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि 3.1 के अंदर एक्चुअली में क्या क्या नया चेंज किया गया है और प्योर CN की तरफ से है जो क्या कुछ और बदलाव किए गए हैं ताकि आपके यूजर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल लेके जाया जा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और हाइप जरूर देना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि जो ईवी का नया कलेक्शन दिया गया है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद अनलॉक करने के बाद अनलॉकिंग एनिमेशन भी अच्छे हैं। डॉग बार ऐड किया गया है, यहाँ पे आस्क जेमिनी है और फोल्डर यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा डार्क एरिया में आपको देखने को मिल रहा है जो कि आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम अपने सेटिंग के अंदर इन करते हैं, माई डिवाइस पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है वर्जन 3.0.302 जो कि सिंपल एडिशन के नाम से है। पोको F7 मैंने रीनेम किया है क्योंकि चाइना बेस्ड होता है जिसकी वजह से आपको रेडमी टर्बो 4 प्रो देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये डिवाइस डिफरेंट है, नहीं ये सेम डिवाइस है, चाइना में डिफरेंट नेम से है और इंडिया में डिफरेंट नेम से यानी ग्लोबल में डिफरेंट नेम से, तो कंफ्यूज मत होना इससे रिलेटेड। बाकी यहाँ पे आपको डिटेल एंड स्पेक्स में देखने को मिल जाता है जो कि आप देखो लास्ट में लगा हुआ है C06 जो कि अब नया है जो इन्होंने ऐड किया है सर्विसेज वगैरह अपडेट से रिलेटेड जो कि आपको यहाँ पे सोटा अपडेट के रूप में देखने को मिलेगा जैसे कि OnePlus में आता था। तो अगर आप OnePlus यूजर्स हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी यहाँ पे एंड्रॉइड 16 है जहाँ पे 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे रिपेयर मोड जो कि कुछ टाइम पहले रिमूव किया गया था ये वापस यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जो कि अच्छी बात है। अनदर सेटिंग के अंदर का यूआई स्मूथनेस सेम रहता है चाइना जैसा कि चाइना के ऊपर ये बेस्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। प्लस में यहाँ पे पिन करने के बाद आपको विजेट सपोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा जो कि मॉडिफाइड है, यानी यहाँ पे जो पेड रहते हैं ना विजेट्स वगैरह वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे फ्री में, यानी आसानी से आप है जो जैसा चाहो वैसा है जो डाउनलोड कर सकते हो। देखो परचेज लिखा हुआ आ रहा है, बस क्लिक करना है और ये आपके होम स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विजेट्स आइकन की तो देखो यहाँ पे मैंने डार्क इनेबल किया तो डार्क में दिखाई दे रहा है, आप इसे चाहो तो नॉर्मल वाइट में भी चेंज कर सकते हो। इसके अगर हम लुक का चेंज करें तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला लुक रखना चाहूँगा तो ये देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया, कॉइन्स हट चुका है, परचेज हो चुका है और यहाँ पे राइट क्लिक करते ही ये जो हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी मोटिवेशन यहाँ पे किया गया है जो कि मोस्टली मोड में आता है और ये यहाँ पे है जो कि आप देख पा रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे सही लगा है। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं एडिशनल के अंदर तो आपको देखने को मिलता है क्लिपबोर्ड शॉर्टकट जहाँ पे कुछ और नए ऑप्शन आ चुके हैं 3.1 के अंदर जो कि पहले 1-2 ही ऑप्शन हुआ करते थे, तो ये चीज़ यहाँ पे सही है। मेमोरी एक्सटेंशन और यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो और बाकी चीज़ों में ज़्यादा कुछ आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं गैलरी और बाकी जगहों पे। बाकी हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग जहाँ पे ये बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर स्पीकर है, यूजर प्रोफाइल वगैरह है और बाकी सारे कॉमन ऑप्शन आपको मिलते हैं। बैटरी के अंदर यहाँ पे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सब कुछ सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी प्रोटेक्शन वगैरह मैंने नॉर्मल ही रख रखा था। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड मिल जाता है और यहाँ पे एडिशनल के अंदर बाकी कॉमन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर हम बैक की ओर आते हैं तो आपका फेस अनलॉक यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी क्या हो रहा है कि मैं इस पर टाइप करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है, जबकि पहले एक पेज ओपन होता था जहाँ पे आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट और साथ साथ लॉक स्क्रीन देखने को मिलता था, बट अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो पासवर्ड आप जो डालोगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक देखने को मिलेगा। तो इसका यूआई चेंज हो चुका है और पहले आपको सिर्फ 4 डिजिट के ही यहाँ पे लॉक स्क्रीन देखने को मिलते थे, बट अब ये 6 डिजिट पे जा चुका है। तो आप जानते हो अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है या आपने वीडियो देखा है तो कि 4 डिजिट और 6 डिजिट में कितना ज़्यादा सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाता है, तो वही 6 डिजिट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस मामले में ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। बाकी यहाँ पे सारे कॉमन ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको पहले देखने को मिलते थे लॉक के अंदर, जैसे कि आप देखो प्राइवेसी का, मैनेज का, अनलॉक, ब्लूटूथ वगैरह का, ये सारी चीज़ें सिमिलर आपको देखने को मिलता है। साउंड के प्रोफाइल में यहाँ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, ये सारे आपको जो यहाँ पे बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आपने पहले भी यूज कर रखे हैं। डिस्प्ले के अंदर ये जो यूआई टैब है ये चेंज हो चुका है जो कुछ डिवाइसेज को 3 के अपडेट के साथ ही मिल गया था, जो कि यहाँ पे पोको F7 को 3.1 के अपडेट के साथ देखने को मिला है। सनलाइट मोड है, एक्सट्रीम का ऑप्शन है, कलर वगैरह आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो जो भी आपको कलर रखना है उसके हिसाब से। बाकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट में आपको यहाँ पे 160 और 120 मिलता है। जो 1 है
आपको फोर्सफुली 120 ही इनेबल करके देता है। मिड लाइटनिंग और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अनदर होम स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऐड करा गया है, जैसे कि इनहेंस ब्लर, यहाँ पे आप देखो डार्क मोड मैंने इनेबल कर रखा है ब्लर का। अगर मैं इसे लाइट मोड कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार रीस्टार्ट लॉन्चर करूँगा, तो आप देखो यहाँ पे नॉर्मल लाइट मोड आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे पिन करने के बाद अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लाइट मोड के अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड कैसे रखना है, या ओल्ड रखना है, ग्लॉसी रखना है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, -1 स्क्रीन वगैरह का ऑप्शन है। यहाँ पे आस्क जेमिनी के अंदर जो बदलाव करना चाहते हो वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद ब्लर, परफेक्ट, यहाँ पे विजेट प्रोवाइडर, पिल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे डबल टैप का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अनलॉक ग्रिड का ऑप्शन मिल जाता है, और अनदर यहाँ पे आपको असिस्टेंट वगैरह देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे स्टैक जो कि अब ऑफिशियली आ चुका है, जो कि पहले हमें क्या करना पड़ता था, सिस्टम लॉन्चर यूज करना पड़ता था, और उससे पहले जो डिवाइस सपोर्ट नहीं करते तो वहाँ पे कोड के साथ छेड़छाड़ करते थे जब ये आता था। तो ये 3.1 के साथ ऑफिशियली दिया गया है, जहाँ पे आपको कोई भी लॉन्चर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ब्लर लेवल कंट्रोल करने का ऑप्शन है, कुछ चीज़ें और छोटा मोटा कर सकते हो। यहाँ पे आप है जो क्लीन बटन जो है वो ऑक्सीजन वाला रख सकते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको एक डॉक बार देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे आइकन के अंदर दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हो ये है हमारा आइकन साइज। इसके अंदर इन करेंगे तो आपको देखने को मिलता है मेक आइकन बिगर। अगर आपको बिगर आइकन चाहिए तो ये आप ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप देखो आइकन यहाँ पे छोटे हैं, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डॉक कस्टमाइजेशन, ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे पता ही है। आप देखो यहाँ पे आइकन थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये आप एक बार रिबूट करके तो सारे आइकन बड़े हो जाएंगे। अदरवाइज जैसे जैसे आप एप्लीकेशन को यूज करते जाओगे ना, वो उनके आइकन बड़े होते जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे गैलरी को ओपन किया, क्लोज किया, देखो यहाँ पे बड़ा हो चुका। फाइल में देखो ओपन किया, क्लोज किया, ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से जैसे आप बिगर आइकन को पिक करोगे ना, तो एक एक करके जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे वैसे वैसे आइकन है जो यहाँ पे बड़े होते चले जाते हैं। तो या तो आप इस तरीके से जो कर लो, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो यहाँ पे बिगर आइकन को अप्लाई करके। तो ये कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। तो एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि 3.1 के साथ मॉडिफाइड करा गया है। अनदर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर भी काफ़ी अच्छे चेंज आए हैं, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आपको ये नया लुक तो देखने को मिलता है टैब का। इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और अब तक हाइपर आइलैंड का कोई भी सेटिंग नहीं मिला था, बट अब यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे हम हाइपर आइलैंड यूज करते हैं, तो ये बेसिक सा जो कि नया आया था हाइपर 3 के साथ। बट अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो एक बार आपका UI रिफ्रेश होगा, और जो आपको पहले ओल्ड एनिमेशन देखने को मिलते थे ना, अब वो आपका यहाँ पे वापस आ जाएगा इस तरीके से। तो आप पहले वाला रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, और नया वाला यूज करना चाहते हो तो बस इसे ऑन कर लेना। लेकिन जब भी आप इसे ऑन एंड ऑफ करोगे, एक बार आपका UI रिफ्रेश होगा। उसके बाद यहाँ पे कैरियर लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज वगैरह। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ओल्ड कंट्रोल सेंटर का फीचर्स है या नहीं, तो वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप ओल्ड पिक करते हो तो ओल्ड वाला यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, और न्यू वाला तो ये आपको पता ही है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि ऑफिशियली अब हटा दिया गया है, अब नहीं आता है। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अनदर आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन के अंदर पूरा एक EV का नया क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कार्ड्स के जो दिए गए हैं, और क्लॉक फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो चाहिए वो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और क्लॉक पे टाइप करने के बाद सारे कस्टमाइजेशन आपके सामने आ जाते हैं। तो कस्टमाइजेशन के अंदर कोई खास नहीं है, बस यहाँ पे नए वॉलपेपर कलेक्शन आपको देखने को मिलते हैं EV के, जो कि आपको वॉलपेपर के टैब में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे इनका जो वॉलपेपर है AI वाला, उसका भी बेनिफिट ले सकते हो, और यहाँ पे कई सारे आपको प्री क्रिएटेड मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे जो रख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप सिंपल वॉलपेपर के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो AI का यूज करते हुए, और उन्हें भी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी AOD की बात करें तो सेम एज लॉक स्क्रीन का ऑप्शन अनलॉक किया गया है। आप यहाँ पे ऑलवेज 10 सेकंड वगैरह रख सकते हो, तो जैसा भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रखो, अच्छे से ये वर्क करता है। तो इससे रिलेटेड आपको इशू नहीं आने वाला है। बट पर्सनली अब मैं इसे यूज नहीं करता, बट मर्जी आपकी है। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के अलावा फिंगरप्रिंट के अंदर वही नए आइकन जो कि काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं दिया गया, जो छोटे मोटे कस्टमाइजेशन थे वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों की। कैमरे की बात करें तो कैमरे के अगर फिल्टर्स की ओर आते हैं, यानी वाटरमार्क के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे ये वही सारे टैब देखने को मिलते हैं जो कि आपने पहले भी यूज कर रखा था। कुछ खास यहाँ पे नया ऐड नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा ही आपको यहाँ पे दिखाई देता है। रही बात अब यहाँ पे परफॉर्मेंस, तो आते हैं गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर आप देखोगे कि किसी भी फोटो को ऑन करता हूँ तो इसका जो स्टाइल है और इसका जो साइज है, ये पहले से हल्का सा इंक्रीज मुझे देखने को मिल रहा है, और एनिमेशन पहले से स्लाइटली और बेटर हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देखो सबसे पहले सेटअप में इस तरीके से आपको देखने को मिलता है डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर वगैरह, और ये सारे सिस्टम ऐप आपको मिल जाते हैं। बाकी गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे गेमिंग के अंदर आपको अल्ट्रा एक्सट्रीम का सेटिंग अनलॉक मिलता है। तो
तो आप BGMI वगैरह करते हो तो इसका आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। बैटरी ड्रॉप 27 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 25, जहाँ पे फुल नाइट में 2% का बैटरी ड्रॉप है, जहाँ पे 7 आवर्स 8 मिनट का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्क्रीन ऑफ टाइमिंग, जो कि काफ़ी अच्छा है। अनदर ये AnTuTu है फर्स्ट डे का, जब मैंने रोम को डाला था, जो कि ओवरऑल मैं कहूँ ठीक है। आई नो थोड़ा सा बेटर और आ जाता है, लेकिन ठीक है, जहाँ पे बैटरी ड्रॉप कम हुआ है और 45 का टेम्परेचर देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे जो हमारा Geekbench है, ये भी मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना कि एक्चुअली में ऑफिशियल में आता है, तो ये हल्का सा डाउन साइड है। और आई डोंट नो कि क्या हुआ लास्ट टाइम पे कि थोड़ा सा टच हुआ कि नोटिफिकेशन आया कि उसके वजह से हल्का से यहाँ पे देखो थ्रोटल देखने को मिला। अदरवाइज यहाँ पे मैक्स जो है 4,54,000 है, ठीक है, लेकिन आई नो ये थोड़ा और बेटर जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे Geekbench को मैंने फिर से ट्राई किया परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। सेकेंड डे की बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 75 के बाद मॉर्निंग में आता है 73, यानी फिर से 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है फुल नाइट में, जो कि ओवरऑल अच्छा है। और ये है हमारे थर्ड डे का AnTuTu स्कोर, क्योंकि ये 3 दिनों से डला हुआ है, तो यहाँ पे ये इंप्रूव हुआ है, यानी लॉन्ग यूज के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है स्टेबिलिटी। और अगेन बैटरी ड्रॉप सिमिलर ही है और टेम्परेचर भी अंडर कंट्रोल आ गया है, जो कि 43 है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि OS से जो ऑप्टिमाइज हो रहा है लॉन्ग यूजेज के बाद, और बैटरी ड्रॉप स्टिल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप तो आपको अच्छा मिलेगा, ये चीज़ दिखाई देता है। सेकेंड यानी थर्ड डे मैंने फिर से CPU थ्रोटल को रन किया, जहाँ पे आप देखो इसमें भी इंप्रूवमेंट आ गया, जो कि 4,85,000 है और 4,04,000 है। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और 86 का यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। आई नो मैक्स यहाँ पे 5 लाख क्रॉस कर जाता है, बट स्टिल यहाँ पे जो आया है वो मुझे यहाँ पे पसंद आया। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया किस तरीके से देखने को मिलता है। और ये जो रोम है ये हाइब्रिड रोम है, तो आप इसे PC से फ्लैश कर सकते हो या फिर TDP से SDB साइड लोड का यूज कर सकते हो किसी और फोन से, या फिर आप रिकवरी का चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रही बात क्या ये रोम रिकमेंडेड है, तो हाँ, अगर आपको HyperOS पसंद है, मॉडिफिकेशन पसंद है, तो मैं ये आपको रिकमेंडेड करूँगा। अब रही बात यहाँ पे प्लेन डिग्निटी वगैरह पास है या नहीं, तो इनके मैक्सिमम रोम में ये पास मिलता है, बट इसमें पास है या नहीं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये फेल है, तो ये आपको जो चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी, खुद से फिक्स नहीं किया गया है, तो वो चीज़ आप देख लेना। बाकी यहाँ पे बूट रोल लॉक या स्पूफ की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर हम डेवलपर की सेटिंग के अंदर इन करते हैं, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई उस पर क्या कुछ एक्स्ट्रा है जो देखने को मिल रहा है या नहीं, तो यहाँ पे मैं डेवलपर का सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जो कि हमारा एडिशनल सेटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस लॉक शो कर रहा है, इसका ये स्पूफ ऐड किया गया है, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये दिखा रहा है यानी लॉक तो नहीं ना हो गया। नहीं, जब तक आप लॉक नहीं करते खुद से लॉक नहीं होगा। बाकी यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो ओवरऑल जो कुछ भी था मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे ट्राई करना चाहते हो या नहीं, और मेरी तरफ से ये वैसे रिकमेंडेड रहेगा। यहाँ पे आपका जो फोटो स्टोरेज है ये अनलॉक नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ BGMI ही अनलॉक किया गया है। और एक और चीज़ कि जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेटअप वगैरह करोगे ना, तो कहीं कहीं पे आपको ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल सकता है सेटिंग के अंदर, बस फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये एक बार सेटअप हो जाने के बाद नॉर्मल तरीके से अच्छे से काम करेगा और कोई भी इशू नहीं आएगा। और आप इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि आपके यूज करने के बाद ये किस तरीके से वर्क किया, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो देखने को मिला या नहीं, या कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज वगैरह, ताकि बाकी यूजर्स को भी इसके बारे में है जो पता चल सके। तो उसके बारे में आप कमेंट जरूर करना, और पॉसिबल हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर देना। और अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो आप मेरा सेकंड चैनल जो कि टेलीग्राम का है ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे है जो सेकंड हैंड डिवाइसेस सेल होते रहते हैं, और साथ साथ आप अपना टेक प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या फिर यहाँ से बाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तभी, क्योंकि ये चैनल ट्रस्ट के भरोसे ही रन कर रहा है, और कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह है जिसे आप फॉलो करके अपना डिवाइस भी यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हो और सेल करवा सकते हो। जहाँ पे रिसेंटली कई सारे डिवाइस यहाँ पे सेल हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई भी कर रखा है, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।